एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स प्लस टैरोट से देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज। हम कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, और बाकी हम टैरोट से देखेंगे आपके रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है, क्या चल रहा है करंटली आपके रिश्ते में, कैसा महसूस कर रहे हो आप, क्या चल रहा है, क्या क्या कुछ है आपके रिश्ते में, हम ये देखेंगे टैरोट से। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, आपको फोकस करना है अपने ऊपर भी, पार्टनर के ऊपर भी। मन को शांत कर लीजिए बेसिकली। ठीक है, देखते हैं क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स कैसा फील कर रहे हैं, इनके रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के रिश्ते में, क्या है उनकी वाइब्रेशन, रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जीज बताइएगा। ओके, सीक्रेट लव यहाँ पर है, पॉजिटिवनेस यहाँ पर है, अपोजिंग यहाँ पर है, सर्च, एक कार्ड बॉटम से देखते हैं, यहाँ पर है फेक। तो कहीं ना कहीं आप इन पे ट्रस्ट नहीं करते हो ना, ये आप पे ट्रस्ट करते हैं। रिश्ते में आप दोनों के गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इश्यूज मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं करंटली। ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हो ना, आपके थॉट्स बताऊं तो यहाँ पर दिख रहा है आप इन पे बिलीव नहीं करते। इन्होंने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, झूठ बोला है और आपने इनका झूठ बोल पकड़ा है। एक बार नहीं, हो सकता है एक से ज्यादा बार आपके पार्टनर ने आपसे झूठ बोला है। ठीक है, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज डियर, यू आर फेक। तो ये कार्ड निकला हुआ है क्योंकि आपको ऐसा फील होता है ना, जब आपने इनकी चीटिंग पकड़ी, जब आपने इनका सच देखा, सच सामने आया, या फिर किसी ने सच बताया, जो भी है, तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगा था कि मैंने जिससे प्यार किया था वो ये नहीं है, ये तो बिल्कुल बदल गया है, ये तो बिल्कुल बदल गई है, ये इतना गलत हो सकता है या इतनी गलत हो सकती है, मैंने सोचा नहीं था। ये लिटरली आपके थॉट्स हैं कि ये फेक इंसान है, ये फेक प्रिटेंड करते आए, आपको प्यार, इमोशंस, लव, आपकी फिक्र करना, सब कुछ फेक था। और ये देखकर आप मतलब कहीं ना कहीं अंदर से डिस्टर्ब हो, परेशान हो। ऑब्वियस सी बात है, हुए हो या हो सकता है करंटली आपको इनकी कुछ सच्चाई पता चली है करंटली, या हो सकता है पास्ट में पता चली थी। कुछ तो आपने देखा कि आपसे चीटिंग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, या कुछ तो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनका अफेयर चल रहा है, कोई रोमांटिकली इनके किसी के साथ ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, या आपसे किसी तरीके की चीजें छुपा रहे हैं, या फिर कुछ आप इनके अंदर ना चेंजेस देख रहे हो। अगर आप दोनों का ऑन ऑफ चल रहा है या मिनिमल कॉन्टेक्ट है या कॉन्टेक्ट भी है इवन, तो आप इनके अंदर कुछ चेंजेस देख रहे हो। या हो सकता है अगर नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है, तो आपने बेसिकली ये नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन क्रिएट होना, आप दोनों का सेपरेशन होना, ये कैसे हुआ है? जब इन्होंने आपको धोखा दिया या इनकी कोई गलती, कोई चीटिंग पकड़ी गई, तभी तो हुआ है ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आप मतलब यहां पर आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप लिटरली शॉक में हो इनकी हरकतों से, या तो शॉक में थे या हो कि ये इतना झूठ कैसे बोल सकता है या कैसे बोल सकती है। कहीं ना कहीं आप इनको लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, आप इनको खोने से डर रहे हो, क्योंकि कुछ चीजें आपके सामने आई है जिस वजह से आपने या तो डरे थे या डर रहे हो। आप ना ये रिश्ता नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि आपने तो दिल से प्यार किया है ना, आपने दिल से इस रिश्ते को निभाया है, दिल से प्यार किया है, तो आप कैसे चाहोगे कि ये इंसान आपको मतलब आपसे दूर चले जाए किसी और के साथ। मे बी आपने, जैसे मैंने कहा ना, किसी और के साथ इनको पकड़ा है चीटिंग करते हुए, या फिर पकड़ा था, या फिर पकड़ा है, या फिर आपके मन में डाउट है कि आपके पार्टनर कहीं कुछ कर तो नहीं रहे, कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ पर चीटिंग की एनर्जी दिख रही है। अगर आपको नहीं पता है
ऑन ऑफ है, कभी कभी आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, ये सच में झूठ बोल रहे हैं, इनकी लाइफ में मुझे कोई और दिख रहा है, या तो आपने इनकी चीटिंग को पकड़ा है या फिर इनकी चीटिंग मुझे दिख रही है। मे बी आप माफ करते हुए भी आए हो, आप फिर भी माफ करने को तैयार हो, पर यहां पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी अब्सेंस का इन्होंने फायदा उठाया या फिर उठा रहे थे। कहीं ना कहीं बहुत सेल्फिश हो गए थे आपके पार्टनर ना, मुझे बहुत सेल्फिशनेस दिख रहा है इनके अंदर, बहुत सेल्फिश, बहुत ज्यादा सेल्फिश। और आपने हमेशा इनको प्यार दिया, पूरे डिवोशन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, झूठ ही झूठ बोला है, एक झूठ की मूरत दिख रहे हैं ये। कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप चाह रहे हो कि ये सॉरी बोले, गलतियों को एक्सेप्ट करें और चलो मैं माफ कर दूंगी, आगे बढ़े, फिर ये गलती ना करें, पर ये गलतियों को मानना ही नहीं चाहते हैं। ये मतलब मैनिपुलेट करने में इतना माहिर है, इतने ऐसे दिख रहा है, ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, ये सिचुएशन को ऐसे बदलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना, या फिर आप सोच रहे हो कि अगर ये आते हैं, पहले तो आपको नहीं पता कि ये आते नहीं आते हैं, पर अगर आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, फिर से ट्रस्ट करो ना करो, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो कि ये फिर से धोखा तो नहीं देंगे, या फिर आपको कंफ्यूजन है कि ये आएंगे भी या नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं आप नहीं समझ पा रहे हो, आप खुद को बदलना चाहते हो, खुद पर फोकस करना चाहते हो, पर नहीं हो पा रहा। यहां पर मुझे आपके कनेक्शन में सेपरेशन दिख रहा है। अभी आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर ना अपोज करते हुए दिख रहे हो। एक का मुंह पूरब तो एक का मुंह पश्चिम दिख रहा है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हो, एक दूसरे से मुंह फेरा हुआ है ना, आप इनको देखना चाहते हो ना ये आपको देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ना, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, कहीं ना कहीं प्यार दोनों के मन में दिख रहा है। स्टिल कुछ भी हो, प्यार दोनों के मन में दिख रहा है, क्योंकि सीक्रेट लव, कहीं ना कहीं वो भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हो। हाँ, आप कहोगे कि दी उसने चीटिंग की, चीटिंग किया था, बिट्रेल किया था, झूठ बोला था ना, ये चीजें तो दिख रही हैं कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ किया तो है, बट अभी करंटली उनके मन में यहाँ पर डीपली लव दिख रहा है, जो कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। वो भी सही है क्योंकि दिख रहा है, पर और ऐसे आपके मन में भी दिख रहा है। तो ये कॉमन मुझे एनर्जी दिख रही है आप दोनों के लिए, आप दोनों के मन में। कहीं ना कहीं आप भी उनके बारे में इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में, जैसे आप रीडिंग्स देख रहे हो, उनके बारे में ही तो जान रहे हो, राइट? या हो सकता है अपने दोस्तों से, पहचान वालों से कहीं ना कहीं उनके बारे में पता कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है, ऐसे वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉमनली मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आज भी है। ऐसा नहीं है कि भले ही आप बात नहीं कर रहे हो, आप हर्ट हो, आप गुस्सा हो, और ऐसे वो भी नहीं कर रहे हैं, पर यहाँ पर एक कॉमन फीलिंग्स जो दिख रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हो, पता कर रहे हो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, दोनों के मन में दिख रहा है। ठीक है, आप बात नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें भी आपको लेकर हुई है बहुत कुछ, और आपको भी हुई है, तो ये एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, अब कैंडल वैक्स से देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। ठीक है, तो मैं ये कार्ड्स रख लेती हूँ, कैंडल वैक्स को देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। मन को शांत कर लीजिएगा, मैं कैंडल जला रही हूँ। ठीक है, येलो कैंडल है, अच्छे से फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनके डीपेस्ट इमोशंस, फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। स्टिल डिस्टेंस तो क्रिएट कर रहे हैं, अभी भी ऐसा ही दिख रहा है कि डिस्टेंस बढ़ते हुए, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए तो स्टिल मुझे दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं उनको ना, मतलब अभी वो एक हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। कुछ इनकी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है रिलेटेड टू फाइनेंस, या फिर पर्सनल लाइफ, या किसी तरीके की प्रॉब्लम से ये चल रहे हैं, गुजर रहे हैं, या फिर करियर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जॉब वगैरह में कुछ प्रॉब्लम तो मुझे दिख रही है, हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, या फिर हेल्थ के इश्यूज भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं ना, जिस वजह से यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत, हाँ, बहुत परेशान है, बहुत परेशानी से गुजर रही है लाइफ, बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इसी बस वो पास्ट को याद करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जो समय था वो काफी अच्छा था, और आपने इवन सपोर्ट भी किया था, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। एक सपोर्टिव एनर्जी दिख रही है जो पास्ट में आपने दी है ना, तो यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो उन चीजों को मिस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उन मतलब उस टाइम को, उस सपोर्ट को, हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये एंडिंग हुई है,
आपके कनेक्शन की, रिश्ते की एंडिंग हुई है, वो एंडिंग से वो खुश नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, दोबारा से कंटिन्यू करने की इच्छा है, पर उनको नहीं पता आप क्या महसूस कर रहे हो या आप क्या चाहते हो। बेसिकली आपकी फीलिंग्स को लेकर वो थोड़ा सा मुझे डाउट में भी दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अभी इस कनेक्शन के लिए नहीं हो, अभी अभी आप मूव ऑन कर चुके हो या इंटरेस्टेड नहीं हो, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर एंडिंग वाली एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि एंडिंग हो गई है। देखो, आप तो चाह रहे हो कि कहीं से कॉल मैसेज आ जाए, कनेक्ट हो जाओ या ये कनेक्ट करें आपको, पर इनको नहीं समझ आ रहा है कि आप कनेक्ट करने वाले हो कि नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि वो आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट डेफिनेटली करना चाहते हैं। और क्यों? क्योंकि अब जो ये डिस्टेंस आया है, सेपरेशन आया है, तो कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि जो इन्होंने खुद भी बाउंड्रीज क्रिएट करी है, डिस्टेंस क्रिएट करा है, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि हार्ड टाइम में जो आपने सपोर्ट किया था या जो आप थे, आपकी जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, वो एनर्जी यहाँ पर बन के आई है, जहां पर आप देख रहे हो कि कितनी ज्यादा डिस्टेंस, एक बाउंड्रीज क्रिएट हो चुकी है अब आपकी तरफ से भी। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको पहले लगता था ना, फॉर ग्रांटेड लिया है इन्होंने आपको, आपके कनेक्शन को, आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया है। कि हमेशा इनको ऐसा लगता था कि क्या है भाई, आज नहीं तो कल आपको इनिशिएट करना ही है, आज नहीं तो कल आपको आना ही है। तो इनको ऐसा ही लगता था, ऐसा ये सोचते थे। बट कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर बाउंड्रीज जब से क्रिएट करी है, या फिर आप नहीं हो, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर फोकस्ड या इंटरेस्टेड आप नहीं हो, और आपकी तरफ से दी एंड हो गया है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि इन्होंने ऑलरेडी आपको धोखा दिया है, चीट किया है, बिट्रेल की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं वो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि गलत किया है, ठीक है। उस समय तो इन्होंने किया नहीं सोचा, बट अभी इनको फील हो रहा है। क्योंकि एक ऐसा दिख रहा है ना कि आपको कहीं ना कहीं रोता हुआ छोड़ गए या छोड़ गई, जो भी है, मेल फीमेल आपके पार्टनर। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी क्रिएट हुई है कि अब उनको सही नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं वो आपको अप्रोच करने में। क्योंकि करना तो चाहते हैं, डेफिनेटली सर्च करना चाहते हैं, अप्रोच करना तो चाहते हैं, पर बहुत अनकंफर्टेबल वाली एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो ना कहीं आपको खुद से दूर जाते हुए देख रहे हैं। मतलब या तो आप वाकई में मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, या फिर आप अब, या तो आपकी कहीं ना कहीं बातचीत तय हो रही है, शादी तय हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं और कनेक्टेड हो, जो भी है। इनको बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, बहुत नेगेटिव इल्यूजन, जो इनको नेगेटिव कर रहे हैं, इनके माइंडसेट को नेगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज भी है एट द सेम टाइम, समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बहुत लोगों से जो भी पूछ रहे हैं ना, तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इस वजह से कंफ्यूजन भी क्रिएट हो रही है। मतलब आपसे रिलेटेड जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, एग्जैक्ट इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या होने वाला है, ठीक है। जो भी है, अभी फिलहाल ये अपनी गलतियों को सुधारना जरूर चाहते हैं, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूर चाहते हैं, खुद को बदलना जरूर चाहते हैं, वो जरूर दिख रहा है इनके अंदर कि चेंज लाना चाहते हैं, ठीक है। आज इनकी विश है एक न्यू स्टार्ट करने की, आपके साथ कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करने की। पर यहाँ पर अभी अपनी हीलिंग पर फोकस्ड है, ठीक है, सेल्फ लव करने पर फोकस्ड है। यानी कि खुद को ना पॉजिटिव करते हुए, खुद के ऊपर फोकस रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आजकल इनका ट्रैवलिंग बहुत चल रहा है, ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, या फिर पता नहीं ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, या फिर मे बी लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो ट्रैवल करके आप तक आना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, ऐसा हो सकता है। या फिर काम की वजह से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर कहीं जाने वाले हैं, कहीं मुझे जाते हुए दिख रहे हैं टूर पे, या फिर काम के सिलसिले में, या फिर हो सकता है फैमिली के साथ, या कुछ ऐसा भी कुछ मुझे दिख रहा है, या फिर आप तक आना चाहते हैं। जो भी है, इनको डिस्टेंस तो खत्म करनी है, चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे आप दोनों के बीच में वैसे ही डिस्टेंस आ गया है ना, तो डिस्टेंस तो खत्म करनी है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना बहुत चीजें, बहुत गलत ओपिनियन बना ली थी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत नेगेटिव हो गया था माइंडसेट, गलत अपने थे और आप पर ब्लेम करते हुए आए, आपके ऊपर चीजों को थोपते हुए आए। तो अभी इनको थोड़ा सा रिग्रेट होते हुए भी दिख रहा है। गाइस, मैं यहाँ पर कैंडल बुझा रही हूँ, मुझे कुछ जोडिक साइंस दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। वृषभ राशि यानी कि टॉरस, यहाँ पर मुझे कन्या राशि यानी कि विर्गो,
ओके, यहाँ पर मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये तीनों जोडिक साइंस दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे सिंह राशि यानी कि हाँ लियो, लियो भी दिख रहा है। मेष यानी कि एरीज भी दिख रहा है। ई इनिशियल, यहाँ पर डी इनिशियल, ठीक है, यहाँ पर वाई इनिशियल, एच इनिशियल, आई इनिशियल, बी, एल, वाई, ये कुछ इनिशियल्स, ये कुछ लेटर्स भी रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस को कम करना है। अब कैसे करना है इनको नहीं पता, क्योंकि आपकी फीलिंग्स क्या है वो श्योर नहीं है आपको लेकर, फीलिंग्स को लेकर, क्योंकि बहुत गलत ओपिनियन बनाई थी, बहुत कुछ बोल कर गए हैं, बहुत कुछ गलत करके गए हैं, धोखा दे के गए हैं। तो फिर अब रीच आउट कैसे करें, इनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है इनकी। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।